मुफ्तखोरी एक एड्स की तरह है। ये बीमारी तो कुछ पहले से चला आ रहा है, लेकिन ये हावी तब हुआ जब दिल्ली का चुनाव हुआ। आप सब जानते हैं कि मैं दिल्ली चुनाव की बात करता हूं और यहाँ मुफ्तखोरी इतना हावी रहा कि केजरीवाल ने बयान दिया, घोषणा कर दिया कि सब कुछ मुफ्त बिजली पानी बस का किराया फ्री मिलेगा और लोगों को ये बीमारी लग गई। और ये बीमारी एड्स की तरह है, जैसे कि उसे दबाया तो जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। केजरीवाल फिर से सत्ता में आ तो गया, लेकिन इनसे कि देश का कितना फायदा होगा कितना नुकसान, समीक्षा करने वाली बात है। आप लोग सोचते होंगे कि ये बीजेपी वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बीजेपी वाला नहीं, देश वाला हूं, हिंदुस्तान वाला हूं। क्योंकि अगर आप सोच लीजिए कि हर कोई अगर मुफ्तखोरी के चक्कर में चला जाए तो फिर देश के लिए कौन सोचेगा। मैं ये नहीं कहता कि केजरीवाल आतंकवादी है या देशद्रोही है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाय की दुकान पर खड़ा होगा तो हर कोई बोलेगा ये चाय पीने के लिए खड़ा है, और अगर कोई दारू की दुकान पर बैठे खड़ा होगा तो कहेगा कि दारू पीने के लिए खड़ा है। केजरीवाल भले ही देशद्रोही या आतंकवादी ना हो, वैसे तो इस शब्दों का प्रयोग विपक्षी ने किया, लेकिन ना हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप अगर ये कहे कि मैं शाहीन बाग वालों के साथ हूं, और जिस शाहीन बाग के आंदोलन को मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर कानून घोषित कर दिया है। साथ ही ऐसे ऐसे नेताओं उनके पनाह में है जो देश तोड़ने की बात करते हैं, और बहुत ही सिर्फ बम फोड़ने वाला व्यक्ति ही आतंकवादी नहीं होता है। उनको आश्रय देने वाला, सहयोग देने वाला, साथ देने वाला भी देशद्रोही होता है या आतंकवादी होता है। तो आप अगर उनके साथ में हैं, जो लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग हिंसा भड़काने की बात करते हैं या गैर कानूनी तरह से काम करते हैं, तो क्या आप नहीं हैं? आप नहीं देशद्रोही हुए? अवश्य हुए। ये बात और है कि मुफ्तखोरी ने दिल्ली वालों को ऐसे अंधा बना दिया है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लाइन तो ये भी चल रहा है कि अगर ये तो केजरीवाल है, इमरान खान को भी अगर दिल्ली से टिकट दे दिया जाए और उस कह दिया जाए कि सब कुछ फ्री है, तो दिल्ली वाले उनको भी जिता लेंगे, उनको भी शर्माते पर उनको फ्री वाला चीज चाहिए। लेकिन ये फ्री वाले चीज से कितना नुकसान होगा वो सोचने वाली बात है। ये मुफ्तखोरी रूपी एड्स दिल्ली वासियों को जो लगा, इनके इलाज के लिए बीजेपी वाले ने विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन लगाए, जैसे शाहीन बाग वालों के साथ खड़े हैं आप या देश के बेटे के साथ खड़ा है, इंजेक्शन एक। दूसरा इंजेक्शन कि जो बलात्कारी का फांसी टाल रहा है बार बार, उस सरकार के साथ आप खड़े हैं, इंजेक्शन दूसरा। इसके बाद कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही का केस जो सरकार अटका के रखा है, क्या आप उनके साथ खड़ा है? चौथा कि आप पाकिस्तान जिनके लिए केजरीवाल कहता है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, ठीक है आप दिल्ली का बेटा है, लेकिन आप सोच लीजिए अगर कोई बेटा किसी परिवार के व्यक्ति को कहे कि मैं आमदनी चाहे मेरे पास रहे न रहे, लेकिन मैं सबको बिठा के खिलाऊंगा, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप मान जाएंगे? कुछ ऐसे ही गार्जियन होते हैं, घर के बुजुर्ग होते हैं जो इस बात से खुश भी होते, चाहे बेटा चोरी करके लाए, डकैती करके लाए, 2 नंबर का धंधा करके लाए, लेकिन हमको पैसा देता है, अच्छा देता है, तो वो खुश रहता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये धन कहाँ से ला रहा है, चाहे कैसे करके ला रहा है, या इससे परिवार का समाप्त तो नहीं हो जाएगा, कर्ज में तो नहीं डूब जाएगा, ये कुछ भी नहीं सोचता है। ठीक उसी प्रकार का दिल्ली वाले को रोग लगा है। केजरीवाल सब कुछ अगर फ्री करेगा, और वो नाम दे रहे हैं कि विकास का राजनीति करता हूं, जब उनके पास सब कुछ फ्री में देगा तो पैसा नहीं होगा तो विकास कहां से करेगा? सोचने वाली बात है। वैसे मुफ्तखोरी की राजनीति तो पहले से चल रहा है, राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद अब ये विकराल रूप से दिल्ली में आया है, और अब देखने वाली बात है कि इसी की देखा देखी करके बिहार में क्या क्या फ्री करते हैं, या सामने बिहार का इलेक्शन भी है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर ये मुफ्त वाली राजनीति चलती रही तो देश की हालत क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि मैं डीएनए जी न्यूज के डीएनए पर एक कार्यक्रम देखा था जिसमें प्रमाणित रूप से किसी देश का नाम लिया गया था, वो तो मुझे याद नहीं है। उस देश के सरकार ने घोषणा किया था कि मैं देश के सभी परिवार को 1 लाख रुपया भारतीय मुद्रा के हिसाब से प्रति महीना दूंगा, और इस पर सभी परिवार से
देश के सभी वासियों से राय मांगा था, तो वहाँ के 75% लोग ये पैसा लेने से इंकार कर दिया था, क्योंकि अगर मैं ये पैसा लूंगा फ्री का तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर यही घोषणा हमारे देश में कर दिया जाए तो क्या होगा? मैं मानता हूं कि अगर यही घोषणा हमारे देश में किया जाए तो सबसे आगे दिल्ली वाले होंगे इसे लेने के लिए, क्योंकि गरीब राज्य जिसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा इत्यादि कहते हैं वे तो पीछे होंगे, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा है सबसे कंगाल वही नजर आते हैं और वो हर मुद्दे को समझौता करने के लिए तैयार हैं। मुझे तकलीफ है, इसीलिए मैं अब ये बात बोल रहा हूँ। हाँ, धन्यवाद उस 41% जनता को जरूर देना होगा जिन्होंने मुफ्तखोरी के चक्कर में नहीं गया। आप जानते हैं अगर 1 करोड़ मतदाता है दिल्ली में तो 41% बीजेपी को वोट दिया, यानी 41 लाख बीजेपी के साथ था। उन्होंने मुफ्तखोरी के चक्कर में नहीं गया, लेकिन बाकी लोग अपना सब कुछ बेच दिया इस मुफ्तखोरी के चक्कर में बिना सोचे समझे। हमें लगता है कि हमारा ये वीडियो आपको, कुछ लोगों को, दिल्ली वाले को कड़वा लगा होगा, लेकिन कैसा लगा होगा, जैसा भी लगा होगा अपना विचार जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।